या बेटा इंटरसेक्ट करेंगी दो लाइनें, ठीक है, या तो पैरेलल होंगी या इंटरसेक्ट करेंगी या फिर ओवरलैप्ड होंगी। यही होता है बेटा, यही होता है भाई। दो लाइनों पे क्या कंडीशन हो सकती है, दो लाइनों पे क्या कंडीशन हो सकती है, या तो दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, या दोनों लाइनें बेटा इंटरसेक्ट करेंगी, या दोनों लाइन ओवरलैप हो जाएंगी। ओवरलैप मींस देखिए बेटा, क्या होगा, वन मोर पेन, देखिए बेटा, सपोज ये दो लाइन है, एक ये, या तो ये दोनों लाइन आपकी तरफ से देखा जाएगा इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, ठीक है, या फिर ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, आप कहीं कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, या फिर ये दोनों लाइन ऐसे होंगी बेटा। अब आपको क्या लग रहा है, एक लाइन दिख रही है बेटा, जबकि ये ओवरलैप्ड है, ठीक है, ये देखिए आपकी तरफ से तो ये एक लाइन दिख रही है ना बेटा, ओके। तो अब देखो, जो लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, जो लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, उस पर क्या कंडीशन होती है, कंसिस्टेंट। एक वो लाइन बेटा कंसिस्टेंट होगी, कंसिस्टेंट। और सेकंड क्या कंडीशन होगी बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। बेटा बिल्कुल शाबाश, यूनिक सॉल्यूशन मींस एक सॉल्यूशन होगा बेटा, ठीक है। जो लाइन पैरेलल होंगी, दिस इज इनकंसिस्टेंट, जिसका सॉल्यूशन नहीं होता बेटा, जिसका सॉल्यूशन नहीं होता वो इनकंसिस्टेंट। और दूसरा नो सॉल्यूशन। थर्ड बेटा दिस इज कंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन है बेटा, जिसका सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगी। और सॉल्यूशन इनफाइनाइट। ये तो पता होगा बेटा ये इनफाइनाइट क्यों होता है, यू नो वेरी वेल, क्योंकि बेटा देखिए इसका एक सॉल्यूशन क्यों, सिर्फ ये एक पॉइंट पे कट कर रही है। इसके इनफाइनाइट क्यों, क्योंकि ये इनफाइनाइट पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है बेटा। इनफाइनाइट मींस एक से दो के बीच में भी आपको पता है इनफाइनाइट नंबर होते हैं बेटा, एक से दो के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, सो दैट, ओके, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखिए बेटा फर्स्ट की कंडीशन, इसकी कंडीशन क्या होती है बेटा, पहले तो इक्वेशन लिखते हैं बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको पता है बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, पहले तो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू जीरो। बट ये सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन की है, यदि पेयर की बात की जाती है तो यू नो वेरी वेल, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इजिकल टू जीरो, एंड सेकेंड इज ए टू एक्स प्लस बी टू वाई। अब देखिए बेटा यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, यू नो वेरी वेल, ए वन बाय ए टू यदि इज इक्वल टू नोट है बी वन बाय बी टू, तो हमें बेटा थर्ड चेक नहीं करना, थर्ड चेक नहीं करना, यू नो वेरी वेल दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। ये तो पता है आपको, ये तीनों कंडीशन आपको पता होंगी बेटा। सेकंड कंडीशन क्या होती है बेटा, ए वन बाय ए टू इजिकल टू बी वन बाय बी टू इजिकल टू सी वन बाय सी टू। बेटा यदि ये होता है तो ये कौन सी लाइन होती है, शाबाश बेटा, ओवरलैप्ड लाइन, ओवरलैप्ड लाइन, ठीक है बेटा। एंड थर्ड वन इज ए वन बाय ए टू इजिकल टू बी वन बाय बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू। बेटा इन दोनों में डिफरेंस पता होगा आपको, दैट इज पैरेलल लाइन। बेटा इन दोनों में कंफ्यूजन तो नहीं है, कभी भी कंफ्यूजन तो नहीं होती, क्लियर है ना, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ठीक है बेटा, ओके, ठीक है, आगे चलें, प्रोसीड करें, बिल्कुल बेटा, शाबाश। अब देखिए बेटा, अब हमारे पास दो सॉल्यूशन होते हैं, सबसे पहले हम करते हैं एलिमिनेशन, हाँ जी, बिल्कुल बेटा, वो आपका इसमें नहीं आता बेटा, वो आपका आता है 7th चैप्टर में, 7th चैप्टर, ये क्वेश्चन बता देते हैं आपको,
फॉर्म ए ट्रायंगल एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। जो आपका ये क्वेश्चन था एग्जैक्ट बता देते हैं आपको क्वेश्चन, इसमें आया हुआ है। बिल्कुल बेटा अभी बताते हैं आपको। देखिए बेटा ये 7th क्वेश्चन 50 पेज नंबर पे, 50 पेज नंबर पे 7th क्वेश्चन देखिए बेटा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन द एक्स एक्सिस एंड द शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन। बेटा एरिया नहीं आएगा आपके में। हाँ जी बोलो बेटा। बिल्कुल बेटा इस चैप्टर में ऐड नहीं होता। एक्चुअली वो जो फार्मूला है ना वो आपका देखो, आपने अभी तक जो 3rd चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जस्ट ए मिनट देखिए बेटा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? कहीं हमने एरिया की बात की है बेटा? लीनियर इक्वेशन सिर्फ स्ट्रेट लाइन को बताता है बेटा। क्या स्ट्रेट लाइन का एरिया होता है? किसी भी लाइन का, लाइन का कोई एरिया नहीं होता बेटा। देखो एक लाइन है, उस लाइन का कोई एरिया नहीं होता बेटा। हाँ, दो लाइन किसी तीसरी लाइन के साथ मिलकर कुछ चीज को कवर कर सकती है, बट एरिया अभी तक हमने किसी में भी निकाला? किसी भी क्वेश्चन में बेटा जो एरिया आएगा ना, है ये क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, बट 7th चैप्टर में, 7th चैप्टर में एक फॉर्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग ये निकलता है। ठीक है, हम उसको भी करवा देंगे, आज ही कवर करवा देंगे, नो प्रॉब्लम। इसी क्वेश्चन में कवर करवा देते हैं जो ये आपका 7th क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, पहले यही क्वेश्चन करते हैं, इसमें एरिया का फॉर्मूला बताया जाएगा कैसे निकलता है। ठीक है, अभी बताते हैं बेटा। ये देखिए बेटा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड 3x प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, 3x प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। तो हम इसको बेटा डायरेक्ट लिखते हैं, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन एंड 3x प्लस टू वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व। अब देखो बेटा, पहले तो टेबल बनाए, यू नो वेरी वेल बेटा, टेबल बनाते हैं। तो हमने क्या किया, दिस इज फॉर 3x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 12 और इट्स फॉर दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन। बेटा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन, दिस इज x, दिस इज y। अब देखिए बेटा, x जीरो वाई वन, वाई जीरो एक्स माइनस वन। ओके, एक्स जीरो वाई वन, वाई जीरो एक्स माइनस वन, ये आप निकाल लेंगे बेटा, ये आप इजीली निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज ए और बी, इसको कैलकुलेट कीजिए। ये तो करना आता है आपको, अच्छे से आता है, आई नो वेरी वेल। तो मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। वाई जीरो एक्स फोर, एक्स टू एक्स टू, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स वाई थ्री बेटा, हमें ताकि ज़्यादा बड़ी वैल्यू ना आए, सो दैट। अब देखिए बेटा, ये हमारे पॉइंट क्या हो गए, दैट इज सी और डी। अब देखिए बेटा, हमने क्या किया, ग्राफ बनाया। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, जीरो वन टू थ्री फोर, नेगेटिव में बेटा वैल्यू माइनस वन तक ही गई है, हम माइनस वन माइनस टू, माइनस वन माइनस टू, अगेन वाई वन टू थ्री एंड फोर, वन टू थ्री फोर, माइनस वन माइनस टू, माइनस वन माइनस टू, वन टू थ्री एंड फोर।
अब देखिए बेटा, x0 y4, x0 सॉरी y0 x4, y0 x4, ये पॉइंट सी। 3 2 x2 y3, x2 y3, ये पॉइंट हमारा बेटा डी, सी डी, सॉरी सी डी। ओके, आपको पता है इसको ज्वाइन किया जाता है बेटा, ये आप कर लेंगे इजली। ये हमारी लाइन आ गई बेटा 3x + 2y = 12। नेक्स्ट लाइन है बेटा हमारी x0 y1, x0 y1, y0 x-1, दिस वन। अब देखिए बेटा, दूसरी लाइन हमारी आ गई बेटा ये हमारी लाइन बन गई बेटा x - y = -1। ठीक है बेटा, अब देखिए इन्होंने क्या कहा है हमें, इन्होंने कहा है determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these line and the x-axis and the shaded the triangular region। अब देखिए बेटा, x एक्सिस से और x एक्सिस के द्वारा और लाइन के द्वारा जो ट्रायंगल बनी है उसको शेडेड करना है बेटा। तो आपको पता है दिस ट्रायंगल, दिस फॉर्म द ट्रायंगल। ओके, ये जो है ये एरिया बेटा, ये ट्रायंगल है तो इसको शेडेड किया बेटा हमने। यहां तक बेटा, यहां तक पूरा एक्स एक्सिस को लेना है। ये हमारी ट्रायंगल फॉर्म हो गई बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम? अब देखिए बेटा, determine the coordinate of the vertices, determine the coordinate of the vertices। बेटा कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? जो पॉइंट्स होते हैं। एक तो पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है बेटा, एक पॉइंट ये है। ये पॉइंट तो हमें पता है बेटा, ये पॉइंट क्या है 0 4, 0 4। ये पॉइंट क्या है बेटा -1 0, सॉरी 0 4 नहीं 4 0 बेटा, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है जो 4 0। ठीक है बेटा, ओके। ये पॉइंट कैसे आएगा बेटा? ये पॉइंट आपको पता है सोल्व करके आएगा। कैसे सोल्व किया जाता है? 3x + 2y = 12, और ये क्या था बेटा x - y = -1, x - y। हाँ जी, नहीं बेटा, क्योंकि एक्चुअली हम आइडिया से नहीं बता सकते। हाँ, स्केल होता ना तो हम बता सकते थे, यहाँ पे इसको ज्वाइन करते, यहाँ पे इसको ज्वाइन करते। ठीक है, हाँ एग्जाम में ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसमें ना थोड़ा डाउटफुल रहता है, डाउटफुल रहता है। अभी देखिए बेटा, उस डाउट को भी कैसे क्लियर करेंगे अभी बताते हैं आपको। स्केल से लोगे ना इसको तो एग्जैक्ट वैल्यू आ सकती है, स्केल से यूज करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अभी हमने स्केल नहीं यूज किया, इसलिए हम इस पॉइंट के प्रति कंफर्म नहीं है। ठीक है बेटा, ओके। तो इस पॉइंट को हम कंफर्म कर रहे हैं, ये यहीं पे मिल रही है या ऊपर नीचे मिल रही है, सिर्फ ये चेक कर रहे हैं बेटा। अब देखिए बेटा, आपको पता है एलिमिनेशन मेथड, इसको 3 2, ओ बेटा सॉरी बैटरी डाउन हो गई है, जल्दी जल्दी बताते हैं बेटा। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, तो 2y ये क्रॉस, ये बन जाएगा आपका 5x = 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2, x की वैल्यू 2 पुटअप करेंगे, x - y = -1 था बेटा, तो 2 पुटअप किया, -y = -1, तो y = 3 बेटा। तो जो ये पॉइंट आया बेटा वो 2 3 आया बेटा, ये पॉइंट हमारा 2 और 3। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या हुए बेटा हमारे, हमारे कोऑर्डिनेट हुए बेटा -1 0 4 0 और 2 3 बेटा। अब देखिए बेटा, आपने कहा सर बगैर सोल्व करे हमें बताने हैं, बगैर सोल्व करे भी बता सकते हैं। हमें क्या करना है बेटा, ये जो पॉइंट आए ना इसको यहाँ पे नीचे मिला दीजिए,
और इसको यहाँ पे नीचे मिला दीजिए। जो x का पॉइंट आता है, जैसे ये 2 3, सपोज आपके यही पॉइंट आता है, बट आपको चेक करना है क्या हमारे ये पॉइंट ठीक है बेटा। आपको चेक करना है क्या ये हमारे पॉइंट ठीक है। जो इक्वेशन है ना बेटा, x माइनस वाई इजकल टू -1, उसमें ये पॉइंट पुट कर दीजिए, दैट इज 2 माइनस 3 इजकल टू -1। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई है? बिल्कुल है। ये तो ठीक है बेटा, इसको भी चेक कर लीजिए। 3 इन एक्स प्लस 2 वाई इजकल टू 12, तो 3 इंटू क्या बन जाएगा आपका बेटा, 2 प्लस 2 इंटू 3 इजिकल टू 12 होता है बेटा, 6 प्लस 6 इजिकल टू 12। यस, तो बेटा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। तो जो आप ऐसे पॉइंट निकालोगे ना बेटा, तो फिर ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, इससे वेरीफाई हो जाएगा आपके जो पॉइंट है वो ठीक है या नहीं है, ठीक है बेटा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं बेटा, इसका फॉर्मूला 7th चैप्टर में आता है, वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस y1, सॉरी